नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, लोग बन गए हैं रेगिस्तानी पिशाच। दिन में नहीं, अब रात में निकलते हैं बाहर। यूएई और जीसीसी से निकाले गए पाकिस्तानियों के पासपोर्ट होंगे कैंसल, बड़ी कार्रवाई का ऐलान। 2 साल के बच्चे को गाड़ी में लॉक कर मां बाप गए थे शॉपिंग पर, बाल बची जान। सऊदी अरब और कुवैत को मिला तेल का नया भंडार। यूएई में अब शैक्षणिक डिग्री का डिजिटल वेरिफिकेशन आसान। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, लोग बन गए हैं रेगिस्तानी पिशाच। दिन में नहीं, अब रात में निकलते हैं बाहर। यूएई में इस हफ्ते तापमान 51.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो मई महीने का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। इतनी तेज गर्मी में लोग दिन के वक्त बाहर निकलने से बच रहे हैं और अब जिंदगी रात में जीने लगे हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, लोग सड़कों, समुद्र किनारे और पार्कों की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ तो मजाक में खुद को रेगिस्तानी पिशाच भी कहने लगे हैं। 41 साल की शमा अल मादी, जो कि 2 बच्चों की मां है और एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, कहती हैं कि पहले सुबह वॉक पर जाती थी, अब तो सिर्फ रात 9 बजे के बाद ही निकलती हूँ। बच्चे सो जाते हैं तो मैं काइट बीच जाती हूँ, आइस्ड टी का थर्मस और स्पीकर लेकर। लहरों की आवाज़ सुनना, ठंडी हवा में घूमना, अब यही सुकून है। रात को यहाँ बहुत लोग दिखते हैं, जॉगिंग करते हुए, पिकनिक मनाते हुए। अब यही नया रूटीन बन गया है। 32 साल के अली मतनौर, जो जॉर्डन से हैं और शारजाह में अकाउंटेंट है, पहले फजर की नमाज के बाद दौड़ते थे। अब वो कहते हैं कि सुबह भी गर्मी बहुत हो गई है, इसीलिए अब रात 10 बजे के बाद दौड़ लगाता हूँ। अलमजाज वाटर फ्रंट पर काफ़ी भीड़ रहती है। फैमिली, बच्चे, साइकिलिंग करने वाले, पूरा शहर जैसे रात की लाइफस्टाइल अपना रहा है। 26 साल की अमल अब्दुल्ला एक सिविल इंजीनियर है और रात को महिलाओं के रनिंग क्लब के साथ एक्सरसाइज करती हैं। उन्होंने कहा कि हम हफ्ते में 3 बार 9:30 बजे मिलते हैं, थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, दौड़ते हैं और फिर कड़क चाय या जूस पीते हैं। गर्मी में यही सबसे सही टाइम है बाहर निकलने का। अमल कहती हैं कि उन्होंने इसी क्लब के जरिए नए दोस्त बनाए। अब तो हम मस्ती में कहते हैं कि हम रेगिस्तानी पिशाच बन गए हैं, लेकिन सच में ये असरदार है। ठंडी सड़कों पर रात का वक्त बहुत सुकून देता है। यूएई और जीसीसी से निकाले गए पाकिस्तानियों के पासपोर्ट होंगे कैंसल, बड़ी कार्रवाई का ऐलान। यूएई, जीसीसी देशों, यूरोप और बाकी कई देशों से जो पाकिस्तानी नागरिक निकाले गए हैं, उनके पासपोर्ट पाकिस्तान लौटते ही कैंसिल कर दिए जाएंगे। यह फैसला पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की अगुवाई में हुई एक मीटिंग में लिया गया है। सरकारी चैनल पीटीवी के मुताबिक इस्लामाबाद में हुई इस बैठक में तय किया गया है कि जिन लोगों को विदेशों से डिपोर्ट किया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उनका नाम पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट में डाले जाएंगे और अगले 5 साल तक वो विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। असल में कई देशों ने पाकिस्तान को बताया था कि उनके नागरिक वहाँ गैर कानूनी कामों में शामिल पाए गए, जैसे बिना वैलिड कागजात के रहना, भीख मांगना या स्थानीय कानून तोड़ना। अकेले सऊदी अरब से ही 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकाला गया है। अब इस पूरे मामले की जाँच के लिए केंद्रीय कमेटी बनाई गई है। गौरतलब है कि करोड़ों पाकिस्तानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते और काम करते हैं, जैसे यूएई, सऊदी, कतर, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया। हाल ही में यूएई में मौजूद पाकिस्तानी मिशनों ने अपने नागरिकों को आगाह किया था कि वे ऑनलाइन मिलने वाली नौकरी ऑफर्स को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि कई फर्जी स्कीम्स लोगों को धोखा दे रही है। पाकिस्तान के राजदूत ने भी सलाह दी थी कि कोई भी शख्स टूरिस्ट वीजा लेकर यूएई आकर नौकरी की तलाश न करे, बल्कि वीजा की शर्तें पूरी करे, जैसे होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और खर्च के लिए पैसे।
2 साल के बच्चे को गाड़ी में लॉक कर शॉपिंग पर गए थे माँ बाप, बाल बाल बची बच्चे की जान। दुबई में एक खतरनाक हादसे से 2 साल के बच्चे की जान बच गई। बच्चा गलती से खुद को गाड़ी में बंद कर बैठा था, जबकि उसके मम्मी पापा पास में शॉपिंग कर रहे थे। गाड़ी लॉक हो चुकी थी और बच्चा अंदर फंसा रह गया। गर्मी और बंद गाड़ी की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब माँ वापस गाड़ी के पास आई तो उसे एहसास हुआ कि बच्चा अंदर फंसा है। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। दुबई पुलिस की रेस्क्यू टीम बहुत तेजी से मौके पर पहुंची और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मां ने पुलिस को दिल से धन्यवाद कहा और माना कि ये उनके लिए एक बड़ा और दर्दनाक सबक था। उन्होंने बाकी पेरेंट्स से भी अपील की है कि कभी भी अपने बच्चे को अकेले कार में ना छोड़े। पुलिस के मुताबिक पिछले 4 महीनों में ऐसे 92 मामले सामने आए हैं जहां बच्चे कार, लिफ्ट या घर के बंद दरवाजों में फंस गए थे। इनमें से 33 बच्चे कार में फंसे थे, 7 लिफ्ट में और 52 अपने ही घर में। पुलिस ने बताया कि अगर बच्चा खतरे में होता है, जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है या वो बेहोश हो, तो बिना समय गंवाए गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर हालत गंभीर नहीं है तो खास उपकरणों की मदद से गाड़ी को बिना नुकसान पहुंचाए खोला जाता है। सऊदी अरब और कुवैत को मिला तेल का नया भंडार। सऊदी अरब और कुवैत ने सोमवार 26 मई को एक बड़ी खुशखबरी दी। दोनों देशों के बीच साझा बॉर्डर वाले इलाके में एक नया तेल भंडार मिला है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये तेल उत्तरी बाफ्रा 12 बर्गन नान के एरिया में मिला, जो बाफ्रा के करीब 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हर दिन 500 बैरल से ज्यादा कच्चा तेल निकल रहा है। ये खोज इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि 2020 के बाद से जब इस इलाके में तेल निकालने का काम फिर से शुरू हुआ था, तब से अब पहली बार ऐसा कोई नया भंडार मिला है। इस खोज से सऊदी और कुवैत की पहचान दुनिया के भरोसेमंद तेल सप्लायर के रूप में और मजबूत होगी और इससे ये भी साफ होता है कि दोनों देशों के पास नई जगहों पर तेल खोजने और निकालने की जबरदस्त क्षमता है। यूए में अब शैक्षणिक डिग्री का डिजिटल वेरिफिकेशन आसान। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की शैक्षणिक डिग्रियों की जांच को आसान और भरोसेमंद बनाने के लिए एक डिजिटल सेवा शुरू की है। ये सेवा मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय और उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय की साझेदारी में 26 मई को लॉन्च की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कंपनियां देश और विदेश दोनों जगहों से मिली शैक्षणिक डिग्रियों की वैलिडिटी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए तुरंत जांच सकेगी। यह सेवा फिलहाल उन लोगों पर लागू है जो यूएई से बाहर पढ़ाई करके आए हैं और जिनका स्किल लेवल 1 से 4 के बीच है। इस नई व्यवस्था के तहत कंपनियां मोहरे की वेबसाइट, स्मार्टफोन ऐप या अधिकृत सेवा केंद्रों से शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच कर सकेगी। इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, जिससे दस्तावेजी झंझट कम होगा और काम जल्दी होगा। आने वाले समय में ये सेवा यूएई में पढ़े गए कोर्सेस और डिग्रियों में भी लागू की जाएगी। ये पहल से भर्ती प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, प्रभावी होगी, जिससे योग्य उम्मीदवारों को सही जगह पर नौकरी मिलने में मदद मिलेगी। मोहरे के अवर सचिव खलील अल खोरी ने कहा है कि यह कदम स्मार्ट और तेज सेवाओं की दिशा में सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। वहीं मोशर के डॉक्टर मोहम्मद अल मुअल्ला का मानना है कि इस सिस्टम से कंपनियों को सही टैलेंट पहचानने और प्रतियोगिता में आगे रहने में सहायता मिलेगी। कुल मिलाकर ये डिजिटल पहल यूएई के नौकरी बाजार को ज़्यादा आधुनिक, लचीला और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। चलिए बताते हैं अब आखिर में क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.76 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.70 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.23 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.21 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.48 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.33 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.86 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.86 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.65 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.63 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 301.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 305.80 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7007 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 368.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8000
564 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 373.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत जो है वो 397.75 दिरहम प्रति ग्राम थी, जो कि पिछले दिन 403.75 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,251 की है। चलिए आखिर में दिरहम रेट बताते हैं। तो आज एक यूएई दिरहम में 23.25 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.18 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 36.97 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.16 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.01 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.44 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.44 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.13 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.11 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारी चैनल पर।